25 नवंबर को आजाद भारत का सबसे बड़ा नरसंहार होता है और 5,000 महिलाओं का बलात्कार हो जाता है। महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए झेलम नदी में कूद जाती हैं। एक आर्य समाज का कॉलेज था जिसमें 100 लड़कियों ने एक ही कुएं में कूदकर जौहर कर लिया था और इसी नरसंहार को अंजाम दिया था पाकिस्तानी आर्मी और कबीलाई पठानों ने। बाकायदा नरसंहार को अंजाम देने के लिए उन्होंने जिन और जार का भी समझौता किया। नरसंहार के दौरान महिलाएं पठानों के हिस्से में आएंगी और उन्होंने 5,000 महिलाओं को अपना गुलाम बना लिया था। बाद में उन्हें पेशावर और रावलपिंडी के बाजारों में भी बेच दिया था और जो जमीन और संपत्ति है वह पाकिस्तानी सेना के कब्जे में आएगी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत ने बाद में विलय नहीं किया। तो 22 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना और कबीलाई जम्मू कश्मीर पर अटैक कर देते हैं, तो वहां के राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को भारत में विलय कर लिया। इसके बाद हिंदुस्तानी सेना पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ने में लग जाती है, लेकिन नवंबर आते आते शेख अब्दुल्ला के कहने पर भारतीय सेना को रोक दिया जाता है। जहां पर फौज रुकी हुई थी सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर था मीरपुर, वहां पर पाकिस्तानी फौज पहुंच जाती है और आम नागरिकों को कहा जाता है कि आप अपने घरों पर हरा झंडा फहरा दो और हमारी फौज को यहाँ जगह बनाने दो। लेकिन वहां के निवासियों ने मना कर दिया और अगले दिन केसरिया झंडा फहराया, कहा कि हम आपका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तानी सेना और कबीलाई पठान इन पर अटैक कर देते हैं, लोगों की गर्दनें काट दी जाती हैं, बच्चियों को रौंदा जाता है, बच्चों को मार दिया जाता है और वहां पर 20,000 लोगों को एक दिन में मार दिया जाता है। उनका गुनाह सिर्फ एक था कि उनका धर्म बंटवारे के दौरान अलग था, उनको भारत ने भी स्वीकार नहीं किया था। इवन जब ये अटैक होने वाला था तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने तत्कालीन रियासत प्रधानमंत्री मेहर चंद महच से लेकर प्रधानमंत्री नेहरू तक गुहार लगाई थी। उस समय वो शेख अब्दुल्ला के पास भी पहुंचे थे, लेकिन कहीं उनकी कोई सुनाई नहीं हुई थी। फौज को जब कहा गया, जब फौज ने कहा हम केवल शेख अब्दुल्ला के कहने पर ही आगे बढ़ सकते हैं, तो ये इतिहास के सबसे बड़े कत्लेआमों में से एक है जिसे इतिहास में दर्जा ही नहीं दिया गया।